हम लोग अब लाइव हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है एंगल्स। अच्छा, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, बचपन से इस टॉपिक को तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा जगह पढ़ा है और इसी सबसे पहले इसमें जो हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे वो बचपन की ही चीज़ें डिस्कस होंगी, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हमारे पास सबसे पहले कितने टाइप के एंगल्स हैं वो देख लेते हैं। एक्यूट एंगल, ऐसा ही है, एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा हो, ये कहलाएगा हमारे पास एक्यूट एंगल, जो कि हमारे पास लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। फिर सेकंड एंगल हमारे पास कौन सा आता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास होता है वो एंगल जो कि 90 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है, ऐसा ही है। तो मतलब अगर उसे समझें तो बेसिकली चोंच खुली हुई होती है ऑब्ट्यूज की, और एक्यूट की चोंच हमारे पास बंद होती है, ऐसा ही है। ये बात हमारे पास बन गया ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि है मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक हो गया। क्यों भाई? 180 से बड़ा हो गया तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। ओ सॉरी, राइट एंगल क्या है? राइट एंगल हम लोग बेसिकली कहते हैं अपने 90 डिग्री वाले ट्रायंगल को, 90 डिग्री वाले एंगल को, ठीक हो गया। जो एंगल हमारे पास 90 डिग्री बना है और उसे डिनोट करने के लिए हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री यूं करके हमें ये छोटा सा बॉक्स हमेशा डिनोट कर रहा होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल, ऐसा ही है। अच्छा जी, तो इसे हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इससे छोटा होगा, चोंच बंद होगी तो लेस एक्यूट एंगल, चोंच खुली होगी तो हम उसे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और बिल्कुल स्ट्रेट हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस, दो ऐसी लाइन जो 90 डिग्री बना रही है वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक हो गया। अच्छा जी, राइट एंगल के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? एक्यूट जो कि 90 से छोटा है, ऑब्ट्यूज जो कि 90 से बड़ा है, फिर 90 डिग्री, एंड देन आखिर में रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल है हमारे पास जो कि हमारे पास 180 से भी बड़ा है, ठीक है। ये एंगल भी हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है, ठीक है। और ये एंगल भी हमारे पास रिफ्लेक्स हो सकता है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास 90 0 से 90 तक का एंगल जो हुआ वो हो गया एक्यूट, ओके। हमारे पास 90 से लेके 180 तक का एंगल जो हुआ वो हो गया हमारे पास ऑब्ट्यूज, और 180 से बड़ा कोई भी एंगल है 180 से 360 तक वो हमारे पास हो गया रिफ्लेक्स, ऐसा ही है। अब चाहे वो इस तरह रिफ्लेक्स हो या चाहे इस तरह रिफ्लेक्स हो, वो हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, ऐसे ही है। अच्छा जी, ये चार बेसिक एंगल्स हो गए हमारे पास, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री, रिफ्लेक्स, ओके। अच्छा, एक हम लोग और एंगल देख लेते हैं, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? सर 180 होता है। 180, ठीक हो गया। 180 डिग्री हमारे पास हो गया एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। किसी को कंफ्यूजन इसमें? ठीक हो गया। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन भी देख लिया हम लोगों ने। तो ये हमारे पास सारे बचपन के जितने भी एंगल्स हमने पढ़े थे उनका एक क्विक रिवीजन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कुछ और एंगल्स की तरफ।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? द सम ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स is always equal to 90 डिग्री। ऐसा ही है, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो मिलके 90 डिग्री बना रहे। ठीक हो गया। लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैंने कहा मेरे पास एक एंगल है ये ए, एक एंगल है ये बी, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री। तो ए और बी दोनों मेरे पास कौन से एंगल कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक हो गया, ए और बी मेरे पास दोनों क्या कहला रहे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? द एंगल्स विच हैव सम 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या था? 90 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ये सारी बचपन की बातें अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब ये है कि अगर इसको ए कहूं और इसको बी कहूं तो ए प्लस बी हमारे पास क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ए और बी हमारे पास क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे क्या? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? नो सर। ठीक हो गया, तो ये हो गए हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा जी, तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस चीज पर? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ भाई, क्या होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास ये वाला एंगल क्या है ए, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा मेरे पास? ए। ठीक हो गया। और अगर मेरे पास ये वाला एंगल है बी, तो मेरे पास ये वाला एंगल भी क्या होगा? बी। ऐसे ही है, तो ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट, ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट। ए एंड ए आर वर्टिकली opposite to each other। ठीक हो गया। same goes for B and B are the vertically opposite for each other। कोई कंफ्यूजन इस सब में? अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है एंगल्स ऑन पैरेलल लाइंस। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस हैं क्या। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस हैं क्या ये डिस्कस कर लेते हैं जरा हम लोग। अभी दो लाइंस जो हमारे पास एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, 2, 3 या 4 जितनी भी हो, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, वो हमारे पास कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। ऐसे ही ठीक हो गया। तो भाई ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं, इसी तरह ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस। ठीक हो गया। तो पैरेलल लाइंस के एंगल्स हमारे पास क्या क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस का सबसे पहला एंगल जो हमने याद करा है वो है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल को याद करने के लिए हमने क्या तरीका सीखा था?
Z Z। ओके, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल हमेशा क्या बना रहा होता है, Z। इट मींस कि ये दोनों एंगल हमारे पास क्या होंगे, सेम, ए। ठीक हो गया। इसी तरह Z हमारे पास कुछ इस तरह भी बन सकता है, तो ये B। ठीक हो गया। तो Z किसी भी तरीके से बन रहा हो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल। ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, ऑल्टरनेट एंगल के बाद हमारे पास क्या था, अच्छा यहां लिख देते हैं इसे, Z प्रॉपर्टी। Z प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। कोई मसला बच्चों? अच्छा जी, तो ये हो गया अब हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट एंगल आया है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे अब भाई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमारे पास जो बना रहे होते हैं एफ। ठीक हो गया। ये दोनों लेट सपोज पैरेलल साइड्स हैं, तो ये दो एंगल जो होंगे हमारे, ये और ये दोनों एंगल्स हमारे क्या कहलाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इनकी वैल्यूज भी क्या होंगी, हमेशा सेम। अच्छा जी, तो एफ हमारे पास ऐसे भी बन सकता है, उल्टा एफ भी बन सकता है हमारे पास। ठीक हो गया। ये हमारे पास कहलाएगा बी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही, कोई कंफ्यूजन यहां तक? नहीं। ऑल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इस पे लिख लेते हैं हम एफ प्रॉपर्टी। एफ प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी ही प्रॉपर्टीज ओनली एप्लीकेबल हैं किस पे, जब पैरेलल लाइंस गिवन हो। ठीक हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, ठीक हो गया। अच्छा जी, इंटीरियर एंगल क्या बनाता है हमारे पास, ये कहलाती है सी प्रॉपर्टी। ठीक है, बना के दिखाते हैं इसे। ये एक पैरेलल लाइन, ये दूसरी पैरेलल लाइन, ठीक है, ये एक लाइन ऐसी जा रही है। तो ये दो पैरेलल लाइंस के अगर आमने सामने वाले एंगल्स, देखो ऊपर हम लोगों ने कोई भी आमने सामने वाला एंगल नहीं था, Z में दोनों एक इधर तो एक इधर, ठीक है। अच्छा, F में भी ऐसे ही था हमारे पास, एक इधर तो एक इधर, ठीक हो गया। लेकिन अब हमारे पास क्या आया है, दोनों आमने सामने आ गए, दोनों आमने सामने आ गए हैं, तभी से इंटीरियर एंगल। और सी प्रॉपर्टी, सी प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि इस तरह का सी बना है, ठीक हो गया। तो इसे हम लोग कहते हैं सी प्रॉपर्टी। अच्छा, ये एक वाहिद प्रॉपर्टी है जिसका सम 180 नहीं हो, जिसका सम 180 होता है लेकिन इक्वल नहीं होती, नॉट इक्वल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास जो इक्वल नहीं है। हमारे पास ऑल्टरनेट भी इक्वल थे, हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग भी इक्वल थे, लेकिन इंटीरियर एंगल हमारे पास इक्वल नहीं होते, ठीक हो गया। तो जब हमारे पास ये इक्वल नहीं होते तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे इनका सम होता है 180, ए बी दोनों सेम नहीं है, तो हम कहेंगे ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा ही है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें ये दोनों सेम नहीं होते, इनका सम 180 होता है। अच्छा, अगर मैं इसी को दूसरी साइड पे भी बना दूं, ठीक है, ये भी एक सी बना दूं, अगर मैं कहूं ये सी है और ये एंगल डी है, तो सी
प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ऊपर जो दो प्रॉपर्टीज पढ़ी उन दोनों में सेम एंगल्स है, लेकिन इनमें सेम एंगल्स नहीं है। ऑल्टरनेट जी प्रॉपर्टी, कॉरस्पॉन्डिंग एफ प्रॉपर्टी, ये सेम नहीं। ये अब हमारे पास है सी प्रॉपर्टी, नॉट इक्वल प्रॉपर्टीज, इसमें सम इक्वल्स टू 180 होता है लेकिन इक्वल नहीं होते। ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, तो हमने बचपन के सारे एंगल्स यहां तक कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा, कुछ चीजें अब हमने वो पढ़नी है जो मोस्टली बचपन में बच्चे ने पढ़ी तो होती हैं लेकिन भूल जाते हैं। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट शेप्स। ऐसा ही है, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट शेप्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई ट्राइंगल ही आएगा इसके अंदर हमारे पास। ट्राइंगल की एंगल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास, ऐसा ही है। अच्छा जी, एक प्रॉपर्टी तो जो सभी की होती है वो लिख लेते हैं हम सबसे पहले। ऑल 3-sided shape have sum of all angles equal to 180 डिग्री। ऐसा ही है, सम क्या होगा इनका? 180 डिग्री होगा। 3 साइडेड का, 4 साइडेड का क्या होगा? 360 डिग्री होगा। लेकिन अभी 3 साइडेड ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ट्राइंगल देख लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया। अच्छा, अब अगर हम देखें इसके कितने एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं इस ट्राइंगल के, ए बी सी। अच्छा, अगर मैं इसे लेबलिंग भी दे दूं तो ये मेरे पास कहलाएगा ए बी सी। ठीक हो गया, तो ये ए बी सी ट्राइंगल है मेरे पास, ये 3 मेरे पास एंगल्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो इन तीनों का सम सबसे पहले मेरे पास क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी तो हमने सबसे पहले पढ़ी ली है कि कोई भी 3 साइडेड शेप एक ही होती है, ट्राइंगल। तो सम ट्राइंगल का हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। कोई कंफ्यूजन इस सब में? हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन इस सब में? अच्छा जी, तो अल्लाह भला करे। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है? तो अभी हम लोग ट्राइंगल्स पर ही हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेंगे हमारे पास 3 तरह के ट्राइंगल्स होते हैं। सबसे पहला है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होता है भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल? विच हैव all 3 sides and all 3 angles same / equal। ठीक हो गया। ऐसे इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमारे पास क्या होती हैं? सेम होती हैं। ठीक है, ये हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लिया। इन लकीरों से मैंने डिनोट कर दिया कि इसकी तीनों साइडें सेम है। इन लकीरों से कैसे डिनोट होता है? जहां एक एक लकीर लगी होगी उसका मतलब होगा कि वो सारी साइड्स सेम है। ठीक है, और जहां पे एरोज लगे होंगे उसका मतलब होगा कि वो सारी साइड्स हमारे पास पैरेलल हैं। ठीक है, और जहां पे हमारे पास क्या होंगी? लकीरें लगी होंगी तो उसका मतलब होगा इक्वल साइड्स। यहां लिख देते हैं, means all the sides having these lines are equal। ठीक हो गया, जितनी भी साइड हैं, जितने पे ये लकीरें लगी हुई हैं वो सारी क्या है हमारे पास? इक्वल। ऑन सीन है।
अच्छा जी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एंगल की लिहाज से प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? अगर तीनों ही एंगल सेम है, अगर तीनों ही एंगल सेम है और हमें मालूम है कि तीनों का सम जो होगा वो इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, तो अगर मैं प्रूव करूं तो 3a डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा भाई? a डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ओवर 3, तो ये आ गया a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ऐसा ही है, तो a जो है हमारे पास वो 60 डिग्री आ रहा है ऐसा नहीं है? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये हम याद कर लेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा हमारे पास क्या होते हैं? 60 डिग्री। all angles of a equilateral triangle are is 180, सॉरी 60 डिग्री, 60। ठीक हो गया? सारे एंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60 डिग्री होंगे। ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इज 60 डिग्री, ठीक है, या आर 60 डिग्री। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन इस सब में? अच्छा जी, तो ये बात हो गई हमारे पास। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो गई। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास? triangles which have two sides and two angles are equal। ऐसा कि two sides and two angles are equal। अच्छा जी, बनाते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे पता चलेगा कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं इसकी? फिर से वही लकीरें, अगर इन दोनों में लगी हैं तो ये दोनों सेम हैं। अगर ये लकीर मैं किसी और दोनों इन दोनों पे लगा दूं तो भले हम लोगों को सही नहीं लग रही हूँ, इक्वल नहीं लग रही हूँ, लेकिन हमें मानना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, कभी भी पेपर में इस चीज पे मत जाना कि कोई चीज हम लोगों को लग नहीं रही कि भाई ये दोनों इक्वल नहीं लग रही, तो वो बोल रहा है तो बस मान लो, और कोई चीज हमें लग रही है और वो बोल नहीं रहा तो वो मत मानना। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो अभी तो ये दोनों साइड्स ले लेते हैं इक्वल, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है हमारे पास, सो इट मींस के ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, दो साइड्स इक्वल वाला ट्रायंगल हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है हमारे पास कि हमें ये देखना है कि कौन से एंगल्स इक्वल हैं। ये तो बता देता है कौन सी साइडें इक्वल है, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं बताएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी साइड्स इक्वल है? हम खुद से कुछ भी अंदाजा नहीं लगाएंगे, ठीक है, खुद से कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अगर वो बोल रहा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इट मींस कि इस साइड के सामने वाला एंगल ये, इस साइड के सामने वाला एंगल ये, इट मींस कि ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल है। अगर इन्हें मैं नाम दूं तो x और x, ऐसे क्या? कोई कंफ्यूजन? ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल है। अच्छा जी, तो ये तीसरा वाला एंगल कुछ और होगा ऑब्वियस, इसका नाम y रख लेते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, सम इनका क्या होता है? 180। ऐसा ही है, सम इनका क्या होता है? 180। तो जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर कोई एक भी एंगल गिवन ना हो तो हम तीनों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें याद रहेगा कि इक्विलेटरल एंगल के तीनों ही एंगल 60 डिग्री हैं और कोई बात होती ही नहीं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें उसने कोई एक एंगल तो देना ही, अगर उसने कोई एक एंगल नहीं दिया तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। या तो वो ये x दे दे, देखते हैं भाई, अगर वो x दे दे हमें, ठीक है,
देखते हैं केसेस क्या क्या हो सकते हैं। वो हमें दे रहा है, ये कह रहा है ये दोनों इक्वल हैं और कह रहा है ये 120, ठीक है, या वो कह रहा है कि ये 30 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अच्छा जी, इस वाले केस को तो दोनों सेम ही हो गए ना, ये वाला हो या ये वाला हो, बात एक ही है, तो भले वो ये वाला दे या ये वाला दे, बात एक ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने दो केसेस बनाए सिर्फ। तो हमारे पास क्या होगा, अगर वो हमें ये वाला एंगल देता है सिर्फ और ये दोनों हमें निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे x प्लस x प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा जी, ये लंबी नहीं करना चाहो तो मर्जी है तुम लोगों की, अगर तुम लोगों को शॉर्ट समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। शॉर्ट करना बेहतर है जब तक तुम्हें यकीन है कि तुम गलती नहीं करो। 30 डिग्री, ठीक हो गया। तो ये दोनों ही एंगल हमारे पास क्या हो गए, 30 डिग्री, और ये भी हमारे पास क्या हो गया, 30 डिग्री, ठीक हो गया। दोनों ही एंगल हमारे पास 30 डिग्री हो गए। अच्छा, यहाँ पे ये है कि ये वाला एंगल गिवन है, तो जब ये वाला एंगल गिवन है तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये वाला भी सेम हो जाएगा, क्योंकि ये बात तो हम ऊपर याद कर आ गए ना कि जो दो साइडें इक्वल दी हैं, जिन दो साइडों में लकीर मारी है, उनके सामने वाले जो एंगल है वही सेम है, बस और कोई सेम नहीं, बस वही एंगल सेम, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 30। तो अब इस पे अगर मैं वो रूल लगाऊं अपना सम 180 वाला, तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180। मुझे पता है कुछ लोग डायरेक्ट भी कर लेंगे इसे, ठीक है। तो जिनसे डायरेक्ट होता है कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं आता वो ये लंबी कर सकते, ठीक हो गया। एनी प्रॉब्लम? हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक हो गया। तो इक्विलेटरल आइसोसेलेस थर्ड एंगल होता है स्केलन, जिसकी नो साइड्स इक्वल, नो एंगल्स इक्वल, स्केलन ट्रायंगल। नो साइड्स आर इक्वल, नो एंगल्स, ठीक हो गया। तो स्केलन ट्रायंगल में हम लोग कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते जो अभी हम लोग आइसोसेलेस और इक्विलेटरल पर कर आए। इक्विलेटरल पे सबसे चिल सीन्स थे कि इक्विलेटरल पे उसने हमें तीनों ही एंगल हम लोगों को पता चल जाते थे जैसे ही वो बताता था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस में एटलीस्ट वो एक एंगल देता था, फिर बाकी तो हम लोग निकाल लेते थे। अब भले वो सेम वाले दे या दोनों वाले दे, वो दोनों मेथड मैंने बता दिए कैसे निकालने हैं तुम लोगों ने, ठीक है। तो अब बात क्या आ रही है हमारे पास, स्केलन ट्रायंगल कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट शेप हमारे पास आती है, लेट्स सपोज स्क्वायर। तो क्या स्क्वायर के भी एंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं? ठीक है। क्या स्क्वायर के एंगल की प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहली तो इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक हो गया। दूसरी, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो लकीरें डली, ऐसे ही। अच्छा, अब और क्या देखते हैं हम लोग, इसके बाइसेक्टर्स कह रहा हूं, डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दोनों के, एक दूसरे के। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, बाइसेक्टर का मतलब ये मिड पॉइंट है दोनों के लिए। इट मीन्स कि ये लकीर और ये लकीर इक्वल है, इट मीन्स कि ये और ये इक्वल है, और ये सब आपस में भी चारों इक्वल है। परपेंडिकुलर होते हैं ये 90, ये 90, ये 90, ठीक हो गया। और एक और रूल होता है कि इनके ये जो डायगोनल्स होते हैं वो 45 पे कट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, मीन्स बाइसेक्ट कर रहे होते हैं एंगल 45। कोई कंफ्यूजन? ये 45, ठीक हो गया। तो स्क्वायर के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, परपेंडिकुलर भी होते हैं, और डायगोनल्स जो होता है वो हमारे पास वो एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधे से काटना, यहाँ लिख देता हूं मैं, बाइसेक्ट
मीन्स कट इक्वली। ठीक हो गया, बाइसेक्ट का मतलब होता है कट इक्वली। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आती है, रेक्टेंगल। ठीक हो गया, तो रेक्टेंगल की भी पहले रूल्स तो यही है कि उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। अच्छा, अब ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, इन दोनों पे अब मैंने एक एक लकीर बना दी तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक एक लकीर का मतलब है कि वो एक एक लकीर तो इस पर आई है, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो अब इन दोनों पे भी एक एक लगा दी तो इट मीन्स कि ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इन दोनों पे दो दो लकीरें लगा दी, इस तरह तीन तीन भी लगा सकते हैं, और आई थिंक तीन से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया, तो ये रेक्टेंगल में डायगोनल्स रेक्टेंगल में भी होते हैं हमारे पास, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं होते। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर थे, इसके परपेंडिकुलर नहीं होते, एक फर्क ये है। दूसरा फर्क ये है हमारे पास कि उसके डायगोनल जो थे वो एंगल को बीच से बाइसेक्ट कर रहे थे, इसके डायगोनल बीच से बाइसेक्ट नहीं कर रहे। ठीक हो गया, हाँ, मिड पॉइंट पर ही मिल रहे हैं ये दोनों भी, जैसे वो दोनों मिड पॉइंट पे मिल रहे थे, ये दोनों भी मिड पॉइंट पर ही मिल रहे हैं। ठीक हो गया, ये लकीर इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, ये चारों इक्वल ही है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास मिड पॉइंट ही है, लेंथ दोनों की इक्वल ही होती हैं, तो हमारे पास मैंने चारों पे एक एक लकीर मारी है। अच्छा, एक एक को तीन तीन कर देता हूं मैं, एक एक गलत हो जाती, क्यों गलत हो जाती, क्योंकि एक एक हम पहले डाल चुके। ठीक है, तो मैंने तीन तीन कर दी, और तीन तीन से मुराद है कि ये चारों ही इक्वल है। ठीक हो गया, तो मिड पॉइंट तो है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं काट रहा और एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं कर रहा, तो ये फर्क है स्क्वायर और रेक्टेंगल, ऐसा ही है। अच्छा, रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट शेप हमारे पास आती है पैरेललोग्राम। ठीक हो गया, अच्छा, एरोज डिनोट करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, या फिर वो खुद बताए कि ये पैरेललोग्राम। ठीक है, खुद से हम लोगों ने कोई भी बात सपोज नहीं करनी। तो सबसे पहली बात इसके अंदर जो आती है वो होती है कि इसके आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक हो गया, ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दूसरी बात इसकी आती है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भाई, a प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री क्यों, क्योंकि ये हमारे पास इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, देखो इंटीरियर एंगल। ठीक हो गया, सी बन रही है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ठीक हो गया, तो a प्लस बी का सम 180 डिग्री होता है, ये इंटीरियर एंगल बना रहे होते हैं। अच्छा, इनके डायगोनल्स मीट तो करते हैं मिड पॉइंट पे, दोनों के लिए मिड पॉइंट यही होता है, लेकिन इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं। ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये दोनों भी इक्वल हो गए, लेकिन आपस में ये चारों डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं जैसे रेक्टेंगल में। ऐसे ही, कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो, तो ये पैरेललोग्राम हो गया हमारे पास। अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रेपीजियम की और फिर काइट। अच्छा, ट्रेपीजियम जो होता है, ट्रेपीजियम जो होता है हमारे पास, वो क्या करेगा, सबसे पहली बात तो क्या हो गई कि वो हमारे पास क्या है,
रोम्बस, रोम्बस की ज़्यादातर वैसे तो उसके इस तरह होती हैं, स्क्वायर जैसी होती हैं, लेकिन रोम्बस की एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, वो भी मैं बता देता हूँ, वरना ज़्यादातर तो रोम्बस की स्क्वायर वाली ही प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा जी, तो ट्रेपीजियम में हमारे पास एंगल्स की एज सच कोई प्रॉपर्टी नहीं है सिवाय इसके ये वाले एंगल्स जो हैं ए बी सी डी, ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सी प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर एंगल। ठीक हो गया, तो ट्रेपीजियम के हमारे पास ये इंटीरियर एंगल्स हैं। अच्छा जी, तो बस यही वाली प्रॉपर्टी होती है, लेकिन एक प्रॉपर्टी इसकी और बढ़ जाएगी अगर मैं कह दूं कि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो ये दोनों एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक हो गया। अच्छा, इसे इस तरह बनाते हैं, दो लकीरें, ताकि इससे डिनोट हो जाए कि ये दोनों एंगल इक्वल है और ऊपर वो दोनों एंगल इक्वल। ठीक है, तो एंगल में भी वही वाला सीन है जो अभी हमने लकीरों का सीखा कि जिन पे लकीर बनी हुई होगी उसका मतलब होगा कि वो दोनों सेम है, और इनमें जितने एंगल दो बने होंगे इसका मतलब दो वाले सेम है, एक बना होगा एक वाला सेम है, तीन बने होंगे तो इट मीन्स के तीन वाले सेम है। ऐसे ही कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? ठीक हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की थोड़ी सी नई बात हो जाती है, बाकी सब तो सेम ही है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए बी बी। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो काइट की बात कर लें पहले, फिर रोम्बस की बात देख लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो काइट जो होती है बेसिकली हमारे पास, उसमें ये लकीर और ये लकीर हमेशा हमारे पास क्या होंगे, इक्वल। ठीक हो गया, ये और ये इक्वल होंगे हमेशा। ठीक हो गया, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी और नीचे वाली ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी हमेशा। ठीक है। अच्छा जी, इस एंगल नो वेट, जो दोनों के डायगोनल्स होंगे वो मिड पॉइंट में मीट नहीं कर रहे होंगे, बट वो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, बाइसेक्ट तो नहीं कर रहे होंगे, बस वो परपेंडिकुलर होंगे हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो ये एंगल ए और ये एंगल ए सेम होंगे, ये एंगल बी और ये एंगल बी सेम होगा। तो इससे पता ये चला हमें कि ये दोनों एंगल तो हमेशा सेम होंगे ही होंगे। ठीक हो गया, तो ये दोनों एंगल हमेशा सेम होंगे हमारे पास, ए प्लस बी, दूसरा भी ए प्लस बी, और बाकी बीच में 90 डिग्री बनेंगे ये, और इन दोनों का कोई रूल नहीं है। अच्छा, जो रूल हम लोगों ने इनका सर्कल एंगल प्रॉपर्टीज में पढ़ा या पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें बोलता है कि इन दोनों का सम 180। ठीक है, इस वाले का और इस वाले का सम 180 बोलता है। तो वो ओरिजिनल काइट पे नहीं होता, वो सिर्फ उसी काइट पे होता है, और हम लोगों को बोलता है कि ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज सिर्फ सर्कल एंगल, वो सर्कल एंगल प्रॉपर्टीज की काइट्स पे हो सकती हैं जो काइट्स सर्कल के अंदर बनी। ठीक है, सारी काइट्स पे ये प्रॉपर्टीज नहीं लगती। ठीक है, ना ये दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, ना इन दोनों को 90 कहा जाता है, इन दोनों। ठीक हो गया, तो ये बात याद रखना, सर्कल एंगल प्रॉपर्टीज वाली काइट को और असली काइट को मत मिला देना। असली काइट की सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज है कि ये सब 90 डिग्री है और इसका सम हमेशा हमारे पास सेम है, मतलब ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल है।
ठीक हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, ये दोनों एंगल इक्वल, ठीक है। अच्छा तो ये बात हो गई, ठीक हो गया। नीचे वाले दोनों एंगल होंगे, ये वाले एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। मतलब अगर मैं इसे सी कहूं, इसे सी कहूं, इसे डी कहूं और इसे डी कहूं, ये इक्वल होंगे, ठीक है, ऑन सीन है। लेकिन ये जो है ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ए और बी इक्वल नहीं होंगे, सी सी दोनों इक्वल होंगे बिल्कुल, डी डी दोनों इक्वल होंगे बिल्कुल, ठीक हो गया। क्योंकि वो ऐसे देख लो तुम, ए बी, ए और 90 को मिलाओ, सम इक्वल्स टू 180, तो ये डी हो गया, ए इधर 90 प्लस बी को मिलाओ, सम सी हो गया, ठीक हो गया। तो अगर 180 डिग्री वाला सम को रख के देखो तब भी ये दोनों इक्वल ही आ रहे हैं, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे, लेकिन बाकी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ए बी दोनों डिफरेंट है। हाँ, दोनों मिलने के बाद, ये दोनों मिलने के बाद इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये पूरा पूरा एंगल इक्वल है, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं। हाँ, इधर डी डी इक्वल है और सी सी इक्वल है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो फिर नेक्स्ट चीज हमारे पास काइट। काइट के बाद हमने क्या देखना था? ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सारी शेप्स हमने देख ली हैं, ठीक है। तो आई थिंक कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें इसके। अच्छा, रोम्बस देखो, रोम्बस का सीन ये है कि हमारे पास स्क्वायर और रोम्बस दोनों एक जैसी शेप्स होती हैं, बस फर्क क्या है दोनों में? रोम्बस में हमारे पास क्या होता है, रोम्बस में हमारे पास चारों साइड्स इक्वल तो होती हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं होता बीच में। आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, जो पैरेललोग्राम का था वही वाला रूल लगेगा, ठीक है। बाकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे ही होंगे और बाइसेक्ट भी कर रहे होंगे एक दूसरे को, ठीक है। और सेकेंडली वो भी अपने सारे एंगल्स को जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट कर रहे होंगे। मतलब ऐसे समझ लो कि स्क्वायर वाली सारी प्रॉपर्टीज है, बस 90 वाली नहीं है, और 90 वाली प्रॉपर्टी नहीं है वो पैरेललोग्राम की लगती है, क्योंकि वो दोनों पैरेलल हैं सारी उसकी, ठीक है। तो आई थिंक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या कहते हो तो बना देता हूँ, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे बना लेते हैं रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस की ये सारी चारों साइड्स इक्वल हैं, और ये दोनों पैरेलल भी हैं, ये दोनों पैरेलल भी हैं। तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो होंगे ही, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो होंगे ही वो। अच्छा, साथ साथ ये जो जा रहे होंगे ये इक्वली तोड़ रहा होगा, ए बाइसेक्ट कर रहा होगा जैसे वो इक्वली तोड़ता है, बी भी। अच्छा, सेम सेम क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि आमने सामने वाले एंगल्स सेम भी है, ये भी 2 भी, वो भी 2 भी, ये भी 2 है, वो भी 2 है, ठीक है। और अगर अलग अलग तोड़ो तो इससे ये भी पता चल रहा है हमारे पास कि ये दोनों इक्वली हैं, मतलब बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे स्क्वायर को बाइसेक्ट कर रहे थे 45 90 को बाइसेक्ट करके 45 तोड़ दिया, तो इतना रोम्बस को भी, रोम्बस के डायगोनल्स भी अपने एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं इसके दोनों डायगोनल्स, और ये दोनों लेंथ सेम भी होती हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी होते हैं। तो बस सारी बातें इक्वल होती हैं, बस 90 डिग्री वाली बात इक्वल नहीं होती। उसमें ये होता है कि इसके आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल हैं और इसके आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल हैं, वही पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी ऑन सीन लोगे। तो ये हमने सारी शेप्स की प्रॉपर्टीज देख ली, क्योंकि कोई भी शेप्स भी कहीं भी घुस जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस पहले इसके कर लेंगे, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोगों ने पॉलीगॉन्स भी देखना है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस मैंने जो मेनली चूज किए हैं वो बुक से चूज किए हैं, क्योंकि पास पेपर के क्वेश्चंस में इतनी वैरायटीज नहीं होती है कि चीज को घुमा के देते रहते हैं हम लोग, ठीक हो गया। इन द डायग्राम XB एंड YC आर पैरेलल, ठीक है। अच्छा, जब तक वो कुछ बताएगा नहीं तब तक हम वो चीज नहीं मान सकते। अगर वो बता रहा है चिल सीन है, अब जाने दो, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई चीज कह रहे हैं कि भाई मतलब बता नहीं रहा,
हमें लग रहा है कि भाई एक्स बी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लग तो रही है सर, ऐसा नहीं लग रही है। जितना भी लग रहा है तुम लोगों को ये एंगल अगर 90 डिग्री लग रहा है तो तुम लोग मानोगे नहीं जब तक वो नहीं बोलता, और अगर वो बोल दे तो फिर तो मानना ही है, भले अब तुम्हें लग रहा हो या नहीं लग रहा हो। ठीक है, तो मतलब एग्जामिनर बॉस है कुछ देर के लिए सिर्फ, ठीक है, तो उसकी मान लो। अच्छा जी, तो इन द डायग्राम एक्स बी एंड वाई सी आर पैरेलल गिवन दैट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, लकीरें मारी भी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक्स ए डी इज इक्वल 62, सही है, सब उसने बताया हुआ है। अच्छा जी, तो जब भी एंगल्स का क्वेश्चन तुम लोगों के पास आए तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि क्वेश्चन जो चीजें निकालनी है वो पढ़ने से पहले तुम करो क्या, ये चीज देखो कि उसमें हमारे पास क्या क्या चीज मिसिंग है। जितने एंगल निकाल सकते हो निकाल लो, ये मत सोचो कि क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना, ठीक है। तो मुझे अभी ये समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल लगाओ कैलकुलेटर जल्दी से, 180 माइनस 62 पकड़ लो कैलकुलेटर हाथ में जल्दी से। हाँ भाई, कितना बन रहा है 180 माइनस 62? 118, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 118। अच्छा ये एंगल कितना बन रहा है 62? हाँ भाई, कोई बच्चा बताए ये एंगल 62 है नहीं है? यस सर 62 होगा। नहीं, 62 क्यों होगा? जी प्रॉपर्टी लग रही है भाई। जी प्रॉपर्टी के लिए याद रखना, जी प्रॉपर्टी के लिए याद रखना, ये है ना हमारे पास जी, ठीक है। बोथ पैरेलल लाइंस मस्ट टचिंग दी एंगल, ठीक है। दोनों पैरेलल लाइंस जरूरी है कि वो एंगल को जो हम बना रहे हैं उसे टच कर रही हो, ठीक है। क्या मतलब भाई, ये देखो अगर तुम ये कर रहे हो तो ये पैरेलल लाइन तो टच कर ही नहीं रही इस एंगल को, समझे। अगर मैं यूं कर लूं, अगर यूं कर लूं तो आप कर रही है, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा 31? यस सर। कैसे निकाल लिया? आइसोसेलेस से निकाल लिया, क्योंकि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल था। तो हम लोगों ने 180 माइनस 118 किया, ठीक है। 180 माइनस 118 हमारे पास 62 आया, उस 62 को डिवाइड बाय 2 कर लिया, तो ये भी 31, ये भी 31। ऑन सीन्स है, कोई कंफ्यूजन? नो। अच्छा, अब ये तो पता चल चुका था कि पूरा 62 है तो ये 31 है, तो 31 ये हो गया और ये भी 31 हो गया, ठीक है। अब अगर ये एंगल मेरे पास 31 है, ये एंगल मेरे पास 90 है, तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा 59, क्योंकि मैंने दोनों का सम किया, माइनस 180 कर लिया, या फिर मैं डायरेक्ट 90 माइनस 31 भी कर सकता हूँ, ठीक है। 90 माइनस 31 भी कर सकता हूँ, लेकिन शॉर्टकट पे वही बच्चा जाए जैसे अच्छी तरह समझ में आता है। जैसे कोई भी कंफ्यूजन है शॉर्टकट में, वो शॉर्टकट की तरफ नहीं जाएगा। ऑन सीन्स, तो ये अल्लाह भला करे हो गया ये हमारे पास 59। तो इससे ये भी पता चल रहा है 59, क्योंकि जेड प्रॉपर्टी देखो, दोनों एंगल्स टच कर रही हैं, दोनों पैरेलल लाइंस टच कर रही हैं, एंगल को कर रही हैं, जाने। अब देखो क्या क्या पूछा था उसने, ए बी डी पूछा था, ए बी डी, तो हमें पता है भाई ए बी डी। फिर उसने बी डी वाई पूछा था, तो बी डी वाई, बी डी वाई, ये वाला एंगल, शिट ये वाला तो हमने निकाला ही नहीं, अब क्या करें? हाँ भाई, क्या होगा ये वाला एंगल? 118 ही होगा। 118 ही होगा, क्यों 118 होगा? सर इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 180 माइनस 31 कर लें, या वो प्रॉपर्टी भी लग रही है। जबरदस्त जबरदस्त, जी प्रॉपर्टी भी लग रही है हमारे पास, ऑल्टरनेट एंगल इसका नाम है, इस प्रॉपर्टी का कहते हैं हम इसे जी प्रॉपर्टी है, ठीक है। बाकी क्योंकि सम ऑफ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन भी है हमारे पास। 62 अगर माइनस करूंगा 180 में तब भी 118 आ जाएगा। ऑन सीन है, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो बी डी वाई भी आ गया 118, बी सी डी निकाल चुके हैं 59। चिल सीन्स, कोई कंफ्यूजन?
एक और क्वेश्चन करते हैं। इन द डायग्राम PQ is equals to QR is equals to RT। अच्छा जी, ये पढ़ लिया करो, लेकिन मोस्टली चीजें क्वेश्चन में गिवन होती हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लिया करो, ठीक है। अच्छा, फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल का गेम खेल रहे हो, ठीक है। फिर मैं वही बात करूंगा कि जो समझ में आता है पहले वो एंगल निकाल दो, फिर सोचेंगे क्या पूछा था उसने, ठीक है। पहले जो समझ में आता है वो एंगल निकाल दो। अच्छा जी, तो ये 80 है तो ये भी 80 मुझे समझ में आ रहा है भाई। क्यों भाई? हो जाएगा, क्योंकि हमने ये बात कर ली है कि जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो आमने सामने वाले एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। जो दो लाइनों में लकीर पड़ी हुई है, जो दोनों लाइनें इक्वल हैं, उनके आमने सामने वाले हमारे पास क्या हो गए? इक्वल। ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन? ठीक हो गया। तो ये दोनों हमारे पास हो गए 80। तो 80 प्लस 80 160, 180 माइनस 160 ये हो गया 20। अब कोई भी बच्चा ये नहीं कहे कि सर ये 20 है तो ये भी 20 ना, ये 20 है, ये इस पूरी लाइन को टच नहीं कर रहा हमारे पास, तो ये हमारे पास पूरा 20 नहीं होगा। अच्छा जी, तो ये 80 दिया हुआ, ये निकाल दूं मैं? 100 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन वाले रूल्स और ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 वाले रूल, ये वाले तो झट झट लगाएगा, ठीक हो गया। और अच्छा, शायद मैंने बताया नहीं, क्वाड्रिलेटरल का सम 360 है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का सम 360 है। अभी बाकी सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे। तो ये आ गया 100, तो ये 100 आ गया, तो ये कितना आएगा भाई? ऑब्वियस, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो 180 माइनस 100 80, तो डिवाइड कर लो 40-40, दो इक्वली पार्ट्स में तोड़ लिया, तो ये भी 40 और ये भी 40, ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास 20 प्लस 40 60, तो ये भी हमारे पास 60, ये हमारे पास 80, तो ये भी हमारे पास पूरा 80, क्योंकि ये भी z बना रहा है ऐसा नहीं है? ऑन सीन है? यस सर, हाँ ठीक हो गया। तो ये बात हो गई हमारे पास। अच्छा जी, ठीक है। तो हमने सब निकाल दिया, पी क्यू आर हमने निकाल दिया 20, आर क्यू टी हमने निकाल दिया 40, क्यू टी यू निकाल दिया सर। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, अल्लाह भला करे। ये वाला क्वेश्चन देखो हैं, अच्छा जी। तो अच्छा जी, कहता है इन द डायग्राम ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो सबसे पहले फिर वही करते हैं, जो निकाल सकते हैं वो निकालते हैं। निकालो भाई। कुछ भी इक्वल साइड नहीं है, सिर्फ पैरेलल साइड्स का बताया हुआ है, इक्वल साइड्स कोई भी नहीं। अच्छा, क्या किया जाए? 180 माइनस 56 करके 124 हो जाएगा। 180 माइनस 156 करके 124 हो जाएगा ये पूरा एंगल, ठीक है। और कुछ? ये एंगल 65 हो जाएगा, कैसे? हाँ भाई, कैसे 65 हो जाएगा? तो z cx ये z बन रहा है, ऐसा ही है? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक हो गई। अच्छा जी, तो 65 124 माइनस 65 करके जरा ये वाला भी बता दो मुझे। 59 ठीक हो गया ये भी। अच्छा जी, अब मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं। अच्छा देखो,
वैसे तो रिलक्टेंट ही रहना कोई नई लाइन बनाने के, लेकिन अगर काम कभी ना हो रहा हो तो नई लाइन तुम बना सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक हो गया? क्यों बनाई है ये मैंने लाइन? सर अभी तो हो सकता है ना काम, हो सकता है, हाँ। एक तो ये वाला एंगल भी हो रहा है 56 और फिर सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, फिर सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, जबरदस्त। 180 माइनस 56 से ये पूरा आ जाएगा, तो ये पूरा 124 आएगा, 124 आएगा पूरा, तो उसमें 65 माइनस कर दो, 59। ओ जी प्रॉपर्टी भी 59 लग रहा है। ठीक हो गया? हाँ भाई, तो क्या काम चल रहा था उसके बिना? ठीक है, काम चल गया तो ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये मैंने बात तुम लोगों को बता दी कि ऐसे हम लोग कोई भी अपनी तरफ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? हाँ भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज हमारे पास BCX निकाल दिया, BXW 59 निकाल दिया, BYW ऑब्ट्यूस, ये वाला एंगल निकालना है पूरा। ये कैसे निकालें भाई? सर 244 कैसे निकाला? सर वैसे ही निकाला, अपना कैलकुलेटर बता था, 360 माइनस ये सब कुछ करा तो 116 आया, और 360 माइनस 116 120 प्लस 59 प्लस 65। ठीक है, इन सबको प्लस करके 360 माइनस आंसर कितना आया ने प्लस करके? 116 आया, इन सबको प्लस करके और 360 माइनस करा था 244 नहीं, मतलब 116 ही माइनस करेंगे, टोटल आंसर जो है 244 नहीं 116 कैसे आ सकता है? 120 तो वो अलग से ही है। देखो तुमने कैलकुलेशन, नहीं 360 माइनस इन सबको करा 116 करेंगे ना। तुमने इन सब का सम क्या है? 120 प्लस 59 प्लस 65 244। जी सर। ठीक हो, 244 ये आया हमारे पास, 244 यहाँ, और फिर उसके बाद जो माइनस करेंगे तो 116 आएगा। ठीक हो गया, ऑन सीन है। अच्छा जी, तो और क्वेश्चन कर लें इसके, या पॉलीगॉन शुरू कर लें हम लोग? ठीक है, आई थिंक इसके क्वेश्चंस काफ़ी हैं, पॉलीगॉन शुरू कर लेते हैं। मैं ये देख लूँ कोई मुश्किल सवाल तो नहीं। खैर मैं इसके अंदर क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, तुम लोग से जो ना हो फिर तुम लोग मुझे बता देना। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये मैंने PDF इसका तैयार कर दिया है, सारी बातें, सारी प्रॉपर्टीज इसमें लिख दी हैं, स्क्वायर की सारी बातें, रोम्बस की सारी बातें। ठीक हो गया? तो ये सब पढ़ के जो 4 क्वेश्चन आखिर में हमने छोड़े हैं ये तुम लोग सॉल्व भी कर देना। ठीक है? अच्छा जी, तो इसके बाद पॉलीगॉन वाली वर्कशीट निकालनी है, लेकिन मैं इस वीडियो को ज़रा पॉज मार रहा हूँ।